टाइटिल है आप लोगों का, सिंह लगाते यादव लगाते थे, ये भाई वीरेंद्र क्यों आपने कर दिया? कौन पटेल भाई इस तरह का नाम जब सुनते थे तो मन में जिज्ञासा होती थी कि हम भी मैट्रिक में जाएंगे ना तो हम अपन नमवा चेंज करवा लेंगे। आपके रिश्तेदार है नित्यानंद राय बड़ा ये एक जादव दूसरे जादव का अगर संबंधी नहीं निकला तो वो असली जादव हो ही नहीं सकता है। कि भाई वीरेंद्र को मनेर से जनता दल का टिकट मिल गया, लेकिन अचानक पता चला कट गया, कैसे? अगर एक टिकट के लिए मैं अरूंगा तो हमारा 25 टिकट समर्थकों का कट जाएगा। इतना दिन आप विधायक रहे लेकिन आपको मंत्री नहीं बनाया गया, क्यों? 2004 में सरकार बचाए और 2 आदमी को टिकट मिला, भाई वीरेंद्र फिर कट गया। तो नाराजगी है क्या नेतृत्व को आपसे? लड़ने की इच्छा है, तैयारी है? निश्चित रूप से भाई वीरेंद्र का नाम ही बैठे बैठे मैं चुनाव जीत जाऊंगा। आने वाले दिनों में जैसा उन्होंने कहा है कि आपके नेता तेजस्वी यादव को सीएम बना देंगे, बहुत सी संभावनाएं हैं। राजनीति में कुछ भी संभव है। आप लोगों को लाभ होगा इससे? ये हमारा तो संख्या है ही। भाजपा ने आपसे संपर्क किया है पाटलिपुत्र सीट के लिए। यहाँ से पैंट शर्ट में जाते थे, वहां कुर्ता पैजामा झाड़ते थे। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। मेरे बगल में दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं बैठे हैं भाई वीरेंद्र। भाई वीरेंद्र राष्ट्रीय जनता दल के मनेर से विधायक हैं, तीसरी बार वहां से राजद के तरफ से विधायक हैं। उसके पहले भी एक बार ये 2000 में समता पार्टी के टिकट पर वहीं से चुनाव जीते थे। हालांकि ये चुनाव 90 में भी लड़े हैं निर्दलीय, बहुत बढ़िया वोट लाया था इन्होंने। 95 में भी लड़े हैं, उस समय भी बढ़िया। कहने का मतलब कि राजनीति ये बहुत पहले से कर रहे हैं और अपना जो इन्होंने बनाया है अपने क्षेत्र में, आप जा करके देख सकते हैं। पढ़ते तो होंगे ही। बड़ा दिलदार आदमी है, अपने स्टाइल में राजनीति करते हैं। इनको तो बन जाना चाहिए था मंत्री, लेकिन होता है नहीं बन सके। मंत्री नहीं है लेकिन मंत्री से कम भी नहीं है। इनके पिताजी, दादाजी, बहुत सारे जो इनके संबंधी जो रहे हैं, आज़ादी के लड़ाई में भी रहे। त्रिवेणी संघ जब बना था 1933 में, उसमें भी इनके नाना जी थे। 37 में चुनाव भी लड़े थे। खैर बहुत सारी बातें हम इनसे करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आप भाई वीरेंद्र क्यों लिखते हैं? क्योंकि भाई वीरेंद्र क्या हुआ है, नाम में तो कोनो, जैसे आपके पिताजी राय टाइटिल है आप लोगों का, सिंह लगाते यादव लगाते थे, ये भाई वीरेंद्र क्यों आपने कर दिया? असल में समाजवादियों के साथ, चूंकि मेरे मामा जी 1969 में एमएलए थे, तो एमएलए फ्लैट में आने जाने का चक्कर था। तो उसमें राम अवधेश सिंह जी, राम इकबाल वर्षी जी और तुलसी सिंह जी, सरीखे कई लोग थे, आसपास ही रहते थे। सबको मैं मामा ही कहता था, मामा जी के नाते। उस समय हम गुजरात के कौन पटेल भाई इस तरह का नाम जब सुनते थे तो मन में जिज्ञासा होती थी कि हम भी मैट्रिक में जाएंगे ना तो हम अपन नमवा चेंज करवा लेंगे। तो हमने भाई वीरेंद्र ही नाम रखने का। परिवार में विरोध भी हुआ कि राजनीति में नहीं जाना है, चूंकि हम लोग कटाव पीड़ित हैं। दियारा के कटाव पीड़ित, जमीन जायदाद घर मकान सब ढह गया। हम लोग रोड पर चले आए और परिवार का मंशा था कि पढ़ लिख कर नौकरी करना है। लेकिन मेरे मन में तो फूट रहा था कि मेरे मामा जी एमएलए हुए हैं तो भगना का भी होना जरूरी है। इसलिए हमारे मन में ये बात थी कि समाज सेवा में हमको उतरना है, चाहे इसके लिए जो भी कुर्बानी देना पड़ेगा मैं दूंगा। और लोगों का हम दिल जीता, राजनीति में आज यहाँ तक पहुँचे हैं। आप सबका आशीर्वाद पाकर यहाँ तक पहुँचे हैं। नहीं तो पहले भाई आपने मैट्रिक में चेंज कराया? मैट्रिक में चेंज। उसके पहले क्या नाम था? वीरेंद्र कुमार। केवल वीरेंद्र कुमार? वीरेंद्र कुमार। अच्छा, इस पर आपत्ति भी घर में, मतलब कि ना ऐसा मत, ऐसा क्यों नाम रखा? हमने कहा कि हमारा मन नाम रख लिए तो क्या हो गया, उससे थोड़ी नौकरी नहीं होगा या ये इसमें राजनीति हो जाएगी। राजनीति नहीं करेंगे, नौकरी करेंगे। आप लोग शांति रहिए। स्टूडेंट मूवमेंट में भी आप यूनियन? निश्चित रूप से 74 के आंदोलन में, उस समय मैं हाई स्कूल का विद्यार्थी था।
और कंकरबाग में रहते थे, और कंकरबाग से जो जुड़े लोग छात्र आंदोलन में थे उन लोगों के साथ हम लोग धरना पर भी बैठते थे। कंकरबाग में जो टेम्पू स्टैंड आज है, कल बस स्टैंड कहलाता था, वहाँ लोग धरना देते थे। और डीएम साहब जब आते थे और पुलिस आती थी तो हम लोग भाग दौड़ के भाग जाते थे। और उस समय पोल पीटा जाता था, थाली पीटा जाता था, उस सब में हम लोग सक्रिय योगदान दिए। तो इसलिए राजनीति में हम लोग उस समय लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के बगल में ही विद्यालय था, सर पाटलिपुत्रा हाई स्कूल, तो हमेशा मुलाकात होती रहती थी उनसे, उनका आशीर्वाद मिलता रहता था। मन में तो जरूर था पहले से ही कि हम समाज सेवा में उतरे। एमएलए होना ना होना अलग बात है, लेकिन हम समाज में एक ईमानदारी से समाज सेवी के रूप में हम काम शुरू किया और आज भी उसी ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। आप ग्रेजुएशन तो पटना यूनिवर्सिटी से किया? विश्वविद्यालय से किया, पटना कॉलेज से मैंने किया। और उस समय भी काफ़ी दबाव था परिवार का। और जब होली और दशहरा में पैसा मिलता था पैंट और शर्ट सिलाने के लिए, तो बाद में जब कॉलेज में गए तो हम कुर्ता पैजामा सिलाए। अपने मित्रों के यहाँ हॉस्टल में कुर्ता पैजामा रखते थे, यहाँ से पैंट शर्ट में जाते थे, वहाँ कुर्ता पैजामा झाड़ते थे ताकि परिवार का विरोध न हो। और उसके बाद प्रेस बिल आंदोलन में हम जेल की यात्रा भी गए। हमारे दादाजी हॉस्पिटल में थे, हम आंदोलन में गए, हम जेल चले गए। दादाजी का ऑपरेशन हुआ था प्रोस्टेट का। और शिवानंद तिवारी जी, माननीय शिवानंद तिवारी जी से हम लोग का बहुत पहले से पारिवारिक रिश्ता रहा है, मामा जी के चलते। उनकी बहन और हमारी ममेरी बहन एक साथ पढ़ती थी जैन बाला बिसराम में, हॉस्टल में रहती थी। तो सामान वामान कभी कभी हम पहुंचाने जाते थे, तो गीता दीदी से भी हमारा जान पहचान था, क्योंकि दोनों दोस्त थी, तो गीता जी से हमको जान पहचान था। तो उस नाते शिवानंद तिवारी जी अकेले थे डाकबंगला चौराहे पे। तो हमको देखे तो उस समय मैं झोला रखता था बाहर, जब घर से निकलता था तो बाहर खादी का झोला, हाफ कुर्ता और पैंट खादी का। कहा क्या है भाई, वीरेंद्र आ बाबा। तो हमको डर भी लगता था परिवार से कि कहीं ऐसा हो गया तो कहीं मार न पड़े। तो गए, बैठे हम लोग। उस समय 4 पेपर निकलता था बिहार का, आर्यावर्त, इंडियन नेशन उसका अंग्रेजी, प्रदीप उसका सर्च लाइट। ये चारों पेपर में हम लोग फ्रंट में राज ट्रांसपोर्ट का बस रोकते हुए बैठे हम लोग धरना पर। आज भी वो पेपर निकालिएगा तो दिखाई देगा कि भाई वीरेंद्र वहाँ बैठा है और तिवारी जी बैठे हैं। अच्छा, बहुत लंबा हम नहीं करेंगे क्योंकि, लेकिन एक जानकारी हम शेयर करना चाहेंगे अपने व्यूअर्स के लिए कि 1990 में, जहाँ तक मुझे याद है, चूँकि मैं पत्रकारिता में तो 86 से हूँ, लेकिन 90 में यहाँ था, तो उस समय बड़ा कि भाई वीरेंद्र को मनेर से जनता दल यू का टिकट मिल गया, लेकिन अचानक पता चला कट गया। कैसे, क्या हुआ, जरा बताइए। जनता दल से, जनता दल से, सॉरी, जनता दल में जनता दल बना ही था। जब इसका निर्माण हो रहा था उड़ीसा में, तो मैं था बेंगलोर में था। मैं वहाँ भी बेंगलोर में रामकृष्ण हेगड़े और ये सब लोग थे, सब उसमें मैं गवाह हूँ बनने में, मैं था वहाँ। और पटनायक साहब थे, बिजू पटनायक उस समय। तो शरद जी और आदरणीय शरद जी और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी एक गुट में लोग रहते थे। जनता दल तो सब समूह परिवार था, लेकिन गुट में बटा हुआ था। हम इनके, तो हर दल में होता है, हम इस गुट में थे। और ये लोग हमें चाहते भी थे कि टिकट मिले। सिंबल हमको शरद जी दे भी दिए, सिंबल मिल गया, सिंबल मिल गया। हम लोग जनपद होटल में ठहरे थे, फिर समाज जाता, उस समय तो टेलीफोन था नहीं, यही चोंगा वाला टेलीफोन था। किसी तरह हमको समाज मिला। उसी समय राम विचार राय को, आज के जो मंत्री हैं आपको विजेंद्र बाबू, इन सारे लोगों को 90 में टिकट मिला। हमको भी टिकट मिल गया, लेकिन बाद में हमको वापस कराया गया। और शरद जी ने अपने भाव में कहा कि देखो भाई वीरेंद्र, तुम अभी नौजवान हो, दाढ़ी वाला अड़ गया है,
आज भी हमें वो भाषा याद है कि दाढ़ी वाला, हम के दाढ़ी वाला कौन सर? तो अरे वो चंद्रशेखर जी अर गए हैं, अगर एक टिकट के लिए मैं अरूंगा तो हमारा 25 टिकट समर्थकों का कट जाएगा, इसलिए तुम छोड़ दो, ये जानकारी है ये सब छोड़ दो और जाओ तुम पर्चा भरो। उन्होंने पर्चा शब्द का कहा, हम लोग तो नॉमिनेशन कहते हैं या ये सब कर पर्चा उर्चा नहीं कहते हैं, वो भाषा बोले कि जाओ ये पर्चा भरना, और 10,000 का गड्डी उन्होंने दिया। मैं ले नहीं रहा था, लेकिन जबरदस्ती उन्होंने कहा कि जाओ पर्चा भरो। लेकिन हम थोड़ा स्वाभिमानी आदमी हैं, स्वाभिमान से समझौता नहीं करते रहे, मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन स्वाभिमान गिराकर मैं राजनीति भी नहीं करता हूँ, और न समाज को मैं मालिक समझता हूँ। और पहला मालिक हमारा माता पिता है, दूसरा भगवान है, तीसरा हमारे जो वोटर हैं वो भगवान है। इसलिए मालिक मानकर ही मैं चलता हूँ। और जब हमको टिकट वापस करा लिया गया तो मन में तो दुख हुई, लेकिन चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय मैंने कर लिया। लेकिन जनता के दबाव में, नौजवान जनता कही कि नहीं चुनाव लड़ना है, तो अंतोगत्वा हमको चुनाव लड़ना पड़ा। मैं 5,000 के करीब वोट से चुनाव हार गया। जनता दल भी हार गई, हम भी हार गए, कांग्रेस जीत गई। तो फिर बाद में लालू जी इलियास हुसैन के माध्यम से बुलाए। उस समय अजीत गुट में थे श्रीनारायण यादव जी, जयप्रकाश नारायण यादव जी, सरी के कई लोग थे। उन लोगों से वार्ता मैंने कराया, ये लाया वो लाया कह के अपना। चलिए खैर कोई बात नहीं, समाजवादियों से हमारा लगाव शुरू से रहा है ये, इसलिए समाजवादी विचारधारा से हम ओतप्रोत हैं, और कभी हम इधर उधर ताक झांक नहीं किया। लेकिन फिर 95 में तो आपको टिकट नहीं दिया गया जनता दल से, फिर भी आप लड़ गए इसलिए कि हमारा जन समर्थन था, जनता चाहती थी कि चुनाव आप लड़िए, और मैं तो चुनाव जीत गया था। मैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को भी कहा कि सर तो मैं तो चुनाव जीत गया था, आपने हरवा दिया। तो उन्होंने स्वीकार भी किया कि चलो होते रहता है, ये सब होते रहता है, मैं तो चुनाव जीत गया था। आज भी आप आदरणीय लालू प्रसाद यादव से कभी अकेले बात कीजिएगा तो बताएंगे वो कि सही क्या है नहीं है। इसलिए मैं बहुत ही ईमानदारी से आज तक राजनीति किया हूं, और आदरणीय लालू प्रसाद यादव को नेता मानता हूं, और उनके बाद तेजस्वी प्रसाद यादव को नेता मानता हूं। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव का साथ हमने हमेशा दिया है, और 1980 से लगातार उनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। नहीं तो फिर आप जो है 95 में भी निर्दलीय लड़े आप, इसके बाद जो है लालू यादव को छोड़ करके आप समता पार्टी में चले गए। 98 में जब मैं जन जागरण परिषद बनाकर और समाज सेवा में काम करता था, आंदोलन किया करता था, ब्लॉक का घेराव, थाना का घेराव, हॉस्पिटल का घेराव, अनुमंडल का घेराव, सब ये सब किए हुए हैं, आंदोलन किए हुए हैं। लेकिन जन जागरण परिषद बनाकर फिर 95 में चुनाव लड़े। उसके बाद फिर 96 में पार्लियामेंट का चुनाव था, पार्लियामेंट का। तो हमारे यहाँ आदरणीय लालू प्रसाद यादव किसी के माध्यम से हमको बुलवाए, हम आना नहीं चाह रहे थे, लेकिन हमारे एक चाचा जी अब नहीं रहे, उन्होंने कहा कि नहीं जाना चाहिए, क्या कह रहे हैं सुनो जाकर। तो हम काफ़ी एक भाई के नाते, छोटे भाई के नाते, वो बड़े भाई हैं, हम काफ़ी उनसे बहस किए। तो उन्होंने स्वीकार किया कि नहीं गलती हो गई बा, ज़्यादा अब काम करा आगे। उस समय हम आदरणीय बिहार के शेरे बिहार राम लखन सिंह यादव जी का साथ दिया पार्लियामेंट का 96 में। और मैं मनेर से उनको 631 या कितना वोट से मैंने लीड दिलवाया। जीता जनता दल ही, लेकिन मनेर से हम जीतने नहीं दिए। मनेर की जनता को मैं भगवान के रूप में मानता हूँ। तो उस समय जो है आरा कंस्टिट्यूएंसी में मनेर था, उस समय आरा पार्लियामेंट था। मनेर सेगमेंट से हमने राम लखन सिंह यादव जी को लीड दिलवाया था। उसके बाद 98 से पहले आप पसंद, हाँ 96 से 98 में आदरणीय नीतीश कुमार जी, शिवानंद तिवारी जी, सरी के कई नेता हमसे संपर्क में, पटेल साहब भी शायद थे, वृषण पटेल, हाँ बातचीत हुई, और हमसे कहा गया कि आप आइए समता पार्टी में।
तो लोग कहने लगा कि भाई समता पार्टी का मतलब कुर्मी की पार्टी कही जाती है, आप कुर्मी की पार्टी में जाइएगा, यादव का क्षेत्र है। हम कहा कि हम तो विपरीत दिशा में चलने वाले लोग हैं, और भाई वीरेंद्र केवल जिंदा नहीं है कि हम एमएलए बनेंगे कि एमपी बनेंगे कि मिनिस्टर बनेंगे, जिंदा है भाव के लिए, और भाव के हम भूखा आदमी हैं। मैं ज्वाइन किया, मैंने दल बल के साथ ज्वाइन किया समता पार्टी, और 98 में पार्लियामेंट का सीट भी दिया मैंने। उस समय 48,000 वोट दिलवाए थे मनेर से। तो समता पार्टी चुनाव जीती थी आरा पार्लियामेंट। कौन जीते थे? हरिद्वार सिंह। हाँ, हरिद्वार सिंह को मैंने जितवाया था। हरिद्वार से कुशवाहा समाज का थे। जी जी जी, उनको जितवाए थे। फिर 2000 में समता पार्टी का एमएलए में हुआ। उस समय आदरणीय नीतीश कुमार जी मनेर जाने में घबराते थे। काम कहा सर भाई वीरेंद्र भी जादवे है, चलिए मैं सभा कराता हूं। मैंने उस मीथ को तोड़ दिया कि यादव बहुल है। मैं जात के सीमा को तोड़ दिया, और मैं शुरुआत किया। आदरणीय नीतीश कुमार जी का पहला प्रोग्राम मेरे यहाँ हुआ, और काफी भीड़ जुटी, और उन्होंने कहा कि जानदार संदार साथी भाई वीरेंद्र जी हमारे साथ हैं, अब हमारी भी इज्जत है और इनकी भी प्रतिष्ठा है, अब बचाना आप लोग का काम है। और 2 सभा उन्होंने किया। एक सभा तो अकेले किया, हेलीकॉप्टर से पहला चुनाव प्रचार मेरे यहाँ से शुरू किए थे, और दूसरा जो गाड़ी से बाई रोड गए थे, मनेर गांधी मैदान जाना नहीं चाहते थे कि यहाँ ढेला उला चला देगा लोग। हम कहा भाई वीरेंद्र कौन दूसरा है, चलिए। तो शरद जी उस समय जदयू में थे, समता पार्टी के जॉर्ज साहब के साथ नीतीश कुमार जी थे, गए भाषण उसन दिए, और काफ़ी भीड़ जुटी थी, और जो मेरे बारे में बोलना था उन्होंने बोला, और मैं चुनाव जीता। उसके बाद फिर आप राजद में भी आ गए। राजद में 2004 में जब जदयू में लोग समता पार्टी मर्ज कर रहा था, तो 3 आदमी, स्वर्गीय उमाशंकर बाबू एमपी जो थे, एमपी थे, गणेश बाबू उसमें विधायक थे, उस समय विधायक थे, गणेश पासवान जी, और उमाशंकर बाबू विधायक थे उस समय, और मैं, 3 आदमी हम लोग समता पार्टी को बरकरार रखे। 2004 में सरकार बचाए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का राष्ट्रीय जनता दल का, और 2 आदमी को टिकट मिला, भाई वीरेंद्र फिर कट गया। फिर उस समय साधु सुभाष जी हमारा टिकट बेच दिए। उस समय उन लोग का चलती था, और हम किसी के दरवाजे पर नहीं, लालू प्रसाद यादव जी के दरवाजे छोड़कर मैं किसी के दरवाजे पर नहीं जाता था। हम भी एक हट्ठी आदमी हैं, और स्वाभिमान गिराकर राजनीति में नहीं करता। यही मेरी कहानी है, और हमेशा इसी तरह मेरे साथ होते रहा है। मैं सब जानता हूँ, लेकिन बोलता नहीं हूँ। मैं कभी किसी के खिलाफ में बोलता नहीं। फिर 2009 में तो लालू प्रसाद ने आपको बुलाया। लालू प्रसाद यादव बुलाए, दोनों में काफी बहस हुई। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि जाओ जाले दो भाई वीरेंद्र। समय वो मंत्री थे मुझे लगता है। हाँ, रेल मंत्री थे। मैंने कहा कि सर आप लोग को रेवड़ी बांट रहे थे, तो याद नहीं था कि भाई वीरेंद्र मेरे साथ 80 से लगा हुआ है, हमको भी 2-4 को नौकरी किसी कार्यकर्ता के लिए दे देते। कहकर ज्यादा गलती हो गई, अब चलो कहीं सेट करो। हम कि ना, पिछले दरवाजा से मैं नहीं जाऊंगा, जब भी मैं चुनाव लड़ूंगा चुनाव लड़के जीत कर आऊंगा। और संजोग अच्छा हुआ कि नौहब में हम लोग साथ दिए, मनेर से तो काफ़ी वोट से लीड दिलवाए, लेकिन दूसरे जगह से हार गए। फिर 2010 में हमको टिकट मिला, लगातार मैं उनके दल से टिकट में जीतता हूँ, और लगातार वोट का रेशियो बढ़ता चला गया। आज 35,000 से चुनाव जीते हैं। बिहटा ऐसा जगह है जहाँ दूसरे राष्ट्रीय जनता दल के लोग वहाँ से लीड नहीं करता है। भाई वीरेंद्र जब से चुनाव लड़ रहा है तब से बिहटा प्रखंड से भी मैं लीड करता हूँ।
इतना दिन आप विधायक रहे लेकिन आपको मंत्री नहीं बनाया गया, क्यों? वो मलाल हमको नहीं है। अब ये तो पार्टी को सोचना चाहिए कि भाई वीरेंद्र का वजूद कैसा है, इनका जो चरित्र है वो कैसा है, इनका प्रभाव कितना है। मैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव को एक नेता के रूप में, बड़े भाई के रूप में मानता हूं और आज तेजस्वी यादव को भी नेता के रूप में देखता हूं और मैं दोनों आदमी को नेता मानता हूं। जिस दिन मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था, जो लिस्ट बन रही थी, तो हम लोगों के पास जो ये खबर था कि नहीं आपका नाम है उसमें, लगता अंत समय में कट गया। जी हाँ, ये बात सही है कि अंत समय में हमारा नाम को काटा गया, क्योंकि हम कमज़ोर थे। न मेरे पिताजी एमएलए थे, न मेरे दादाजी एमएलए थे। जो लोग पैरवीकार था वो कोई पैरवी करने वाला, मैं डायरेक्ट अपने से मिलता हूँ, हमारा कोई पैरवी। उसके लिए मलाल आपके दिल में नहीं? हमारे मन में मलाल नहीं है। जनता को बहुत, पूरे बिहार के लोगों को मलाल है कि भाई वीरेंद्र को नहीं बनाया गया। मेरे क्षेत्र के लोग भी काफ़ी दुखित हैं कि मनेर विधानसभा के लोगों को मंत्री नहीं बनाया गया। फिर आपको प्रवक्ता से भी हटा दिया गया? जी हाँ, मुख्य प्रवक्ता थे, मुख्य प्रवक्ता से हटाया गया। तो नाराजगी है क्या नेतृत्व को आपसे? नहीं, हमसे कोई नाराजगी तो नहीं होना चाहिए। अब नाराजगी होगा तो वो लोग बतावें कि क्या नाराजगी होगी। जब मुख्य प्रवक्ता से हटाया गया तो हमें भी कोई दुख नहीं हुआ, चलो भाई किसी को बनाया गया, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी के लिए मैं काम करता हूँ, आज भी आप लोग के माध्यम से पार्टी के लिए मैं सब कुछ त्याग दिया। सारे बीजेपी के खिलाफ में जो मैं बोलता हूँ शायद कोई नहीं बोलेगा। लेकिन आप बहुत बुलक्कड़ माने जाते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। कुछ नहीं बोलते रहते हैं, जो बोलते हैं उसमें कोई तथ्य रहता है। और ऐसे ही किसी को असंसदीय भाषा में मैं बात नहीं करता हूँ। जब भी बात करता हूँ संसदीय भाषा में करता हूँ। बीजेपी को आप क्या क्या बोल देते हैं भाई? मैंने कहा कि बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, तो असंसदीय भाषा नहीं हुआ। ये तो सब लोग कहता है बीजेपी, मेरे का बड़का झूठा पार्टी का नाम बीजेपी है, तो कौन सा गलत काम? ये भी होता है कि आप कभी कभी पोर्टल या डिजिटल पर चला देता है कि भाई वीरेंद्र चाहते हैं कि बीजेपी से पाटलिपुत्र से चुनाव लड़े। कभी नहीं, मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। मैंने बीजेपी के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूँ। आपके रिश्तेदार है नित्यानंद राय, बड़ा ये नहीं, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है। एक जादव दूसरे जादव का अगर संबंधी नहीं निकला तो वो असली जादव हो ही नहीं सकता है। इसलिए हर कोई एक दूसरे का सगा संबंधी है। हम तो यही कहते हैं कि एक जादव दूसरे जादव का अगर सगा संबंधी नहीं निकला तो असली जादव हो ही नहीं सकता है। और नित्यानंद से हमारा कोई संबंध नहीं है और नित्यानंद राय से ना हमारी कोई मुलाकात कभी। इसका मतलब ये दुष्प्रचार है? दुष्प्रचार लोगों ने किया है और हमारे पार्टी में कुछ लोग बैठे हैं मेरे खिलाफ करने के लिए, और उसको पार्टी नेतृत्व भी जानती है कि इसके खिलाफ में कौन कौन लगा रहता, लेकिन मैं उसका परवाह नहीं करता। मैं जनता को मालिक समझता हूं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव को, तेजस्वी यादव को नेता मानता हूं। अब उन लोग को निर्णय करना है क्या करेंगे। लड़ने की इच्छा है? अब पार्टी कहेगी तो मैं लड़ूंगा, हमारे व्यक्तिगत कोई इच्छा नहीं है। पार्टी की इच्छा होगी तो मैं उसको स्वीकार। तैयारी है? मैं निश्चित रूप से भाई वीरेंद्र का नाम ही बैठे बैठे मैं चुनाव जीत जाऊंगा। लेकिन मान लिया कि आप पर वोट नहीं चढ़ता तो मैं क्या करूं? हम तो मेहनत ही कर सकते हैं ना। मैं आज तक किसी को धोखा नहीं दिया हूं। मैं कभी भी किसी को अगर वोट दिया हूं, आपको एक बात और याद दिला देते हैं। 2000 में जब एमएलए था, वशिष्ठ बाबू लड़ रहे थे समता पार्टी के राज्यसभा के मेंबर के लिए, और आदरणीय लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल या जनता दल था उस समय, राष्ट्रीय जनता दल। उस समय नागेंद्र प्रसाद सिंह लड़ रहे थे एमएलसी से। उनको भी बहुत दिनों के बाद मिला था मौका। तो लालू जी हमको बुलाया और कहे कि नागेंद्र जी के वोट दे दो एगो। तो सर हम तो समता पार्टी में बानी, कैसे दी ही वोट? अरे वो दे दो ना। तो हम उस समय भी उनकी बात नहीं उठाए और हम नीतीश जी के जाकर कहा कि सर राज्यसभा में दे हम वशिष्ठ बाबू के, विधान परिषद में हमनी के संबंधी बारन नागेंद्र बाबू आरा वाले, मैं उनको वोट दिया। मैं वोट दिया उनको, और उस समय आदरणीय लालू यादव का बात नहीं उठाया और नीतीश जी के कहकर मैंने ऐसा किया। तो धोखा तो नहीं हुआ। ये धोखा कब होता? जब बिना कहे हुए मैं वोट देता। अच्छा ये बताइए
आपको लगता है कि नीतीश कुमार आने वाले दिनों में, जैसा उन्होंने कहा है कि आपके नेता तेजस्वी यादव को सीएम बना देंगे? देखिए, ऐसा तो लगता है, क्योंकि उन्होंने कई बार कहा है कि अब तो इन्हीं को बिहार संभालना है, और कई अवसरों पर पत्रकारों के सामने भी और सार्वजनिक स्थल से भी उन्होंने कहा कि हमारे बाद तो इन्हीं को देखना है बिहार। तो इसका मतलब तो यही लगाया जा सकता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव उनके बाद मुख्यमंत्री होंगे। मैं कई बयानों को देखा मैंने। प्रधानमंत्री बना रहे हैं नीतीश कुमार को, ये एक सपना देखने के समान नहीं है? देखिए, हम थोड़ा दूसरी तरह के लोग हैं। मैंने पहले भी कहा कि हम बिहार के हैं, बिहार के मिट्टी से जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि बिहार पहला राष्ट्रपति दिया है, बिहार के प्रधानमंत्री कभी नहीं हुआ है, तो अभी सबसे सुयोग्य उम्मीदवार नीतीश कुमार ही होंगे। ये मेरी व्यक्तिगत इच्छा, मैंने बताया था कि मेरी व्यक्तिगत इच्छा है कि प्रधानमंत्री, अगला प्रधानमंत्री INDI का नीतीश कुमार हो। मैंने अपना व्यक्तिगत राय दिया था। संभावना है, आपको लगता है? बहुत सी संभावनाएं हैं, राजनीति में कुछ भी संभव है। बिहार की लड़ाई कैसी होगी, NDA वर्सेस इंडिया? एकदम, देखिए, राजनीति से हटकर मैं बोल रहा हूं, आज जो स्थिति है, बीजेपी के खिलाफ में लोग हैं, और गठबंधन सही तरीके से अपने सीट का बंटवारा किया और जमीनी स्तर के लोगों को टिकट दिया, तो मैं कहता हूं कि 40 में 40 सीट जीतेगा। अगर जमीनी हकीकत को नहीं, सर्वे करा कर नहीं दिया टिकट, तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। मैंने सर्वे करा करके जो जेन्युइनली जमीन से जुड़े हुए हैं उनको टिकट देना चाहिए। जमीनी स्तर को देखते हुए टिकट अगर देंगे तो निश्चित रूप से 40 में 40 सीट महागठबंधन जीतेगा। अच्छा, ये जातीय गणना का आप तो ग्राउंड पर रहते हैं, इसका क्या असर है? देखिए, हर कोई चाहता था, और हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है अपनी जाति की संख्या जानने के लिए, और जाति के आधार पर जो बजट बनता है उसमें हर आदमी को जानने का अधिकार है कि हमारी जाति की संख्या इतनी है, बजट में क्या प्रावधान है हमारे जाति के विकास के लिए। तो इसी आधार पर और सर्वदलीय बैठक होकर ये जाति जनगणना हुआ है, कोई एक दल के मतलब नहीं है। उस समय हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव नेता विरोधी दल थे, और सर्वदलीय बैठक हुआ था। माननीय प्रधानमंत्री जी से जाकर मिला था लोग, और प्रधानमंत्री नहीं कराए तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अपने संसाधन से आप कराइए, हम लोग साथ आपके हैं, और उन्होंने कराया। हम जमीनी हकीकत में है कि हर लोग देखा है, अपने जाति की संख्या देखा है। हमको नहीं लगता कि गड़बड़ सरबर कहीं कुछ हुआ है, लेकिन लोगों ने राजनीति करने के लिए कुछ इस तरह का बयान दे रहे हैं, उनको राजनीति से बयान से बचना चाहिए। आप लोगों को लाभ होगा इससे? नहीं, हमारा तो संख्या है ही, हम जिस दल की राजनीति करते हैं, इंडिया को फायदा होगा, एकदम इंडिया को फायदा होगा, और पूरा का पूरा फायदा होगा। लोकसभा चुनाव क्योंकि हमने वादा किया था, अपने वादे को पूरा किया है, तो लोग तो जानेगा ना कि अपने वादे को पूरा किया है, तो हम इसको वोट दें। अच्छा, ये बताइए, जो अगला चुनाव होगा महाभारत जो 2024 में, आपको क्या लगता है उसमें? इधर तो आपका जो जातीय जनगणना हो गया, तो मुद्दा क्या होगा जिसके दोनों मतलब लड़ेंगे? महंगाई, बेरोजगारी, किसान, ये 3 मुद्दा तो प्रमुख रूप से रहेगा, और देश का पैसा जो उद्योगपतियों को पंप किया जा रहा है वो भी मुद्दा होगा, और इसी मुद्दे पर जनता देगी वोट हम लोग को, और निश्चित रूप से बीजेपी की हार होगी और बीजेपी को गद्दी से उतारा जाएगा। अच्छा, अंतिम बात, फिर मैं एक सवाल को रिपीट करता हूं, मतलब ये बिल्कुल कहीं से नहीं ऐसा है कि आप भाजपा के संपर्क में हैं और भाजपा ने आपसे संपर्क किया है पाटलिपुत्र सीट के लिए? कभी नहीं, नेवर। मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूं, मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूं भाजपा के बारे में, और मैं हमेशा उनका खिलाफ किया है और आगे भी खिलाफ करते रहेंगे। विधायक बनना और MP बनना मेरे फितरत में नहीं है, मेरे फितरत में है जनता की सेवा करना और सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ाई लड़ना। चलिए, आपने सुना भाई वीरेंद्र को, उन्होंने स्पष्ट कहा कि दूर दूर तक भी मैं नहीं सोचता हूं कि भाजपा का उम्मीदवार बन करके पाटलिपुत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ूं और लोकसभा में जाऊं। तो चलिए, कैसा लगा आपको ये इंटरव्यू?
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर हम अगली बार किसी ऐसी ही शख्सियत के साथ मैं रहूँगा और आपको देश दुनिया के बारे में बताऊँगा। नमस्कार।